पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। गणेशयं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतं बलवन स्वान्नं लम्नघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मासुगमारुहा देव दत्तम जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरीहि नीलगंधा अति ज्योतिमय प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफपुरीता लीड गच्छदीन प्राकरम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्र लिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं। आज महफिल में पीरान पीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीर आए हैं। और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा, आज मेहमान बनकर वो ख्वाजा पिया। आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए हैं। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आए हैं, आज महफिल में पीरान पीर आए हैं। हाज़रीन व सामईन, 15 से 20 मिनट का वक्त मेरे हिस्से में आया है। मोइनुद्दीन कादरी इसी 15-20 मिनट के अंदर चंद बातें आपके सामने रखकर गुजर जाएगा। बड़ी खुशी की बात है, पहली बात मैं ये आप हज़रात के सामने रखना चाहूँगा, हम और आप उर्से महमूदी तैयबी नूरी में हाजिर आए हैं। जितने उलमा आए हैं यकीनन सब के सब सिर्फ फैज़ पाने की गर्ज से आए हैं। और एक बात मैं बता दूं, आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले मेरी हाजिरी हुई थी। फैजान किसे कहते हैं मोइनुद्दीन कादरी से पूछो। मोइनुद्दीन कादरी को उस वक्त हिंदुस्तान के कोने में कोई जानता नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस उर्से महमूदी के स्टेज से मोइनुद्दीन कादरी ये बताना चाहेगा, जब तक उर्से महमूदी में मोइनुद्दीन कादरी इस जगह पे हुजूर महमूद मिल्लत महमूद बख्श अलैहिर्रहमा के रोजे पर हाजिरी न दिया था, उस वक्त मोइनुद्दीन कादरी को कोई जानता न था। लेकिन अल्लाह की कसम कहता हूँ, उर्से महमूदी के स्टेज से जब से मैंने हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमा के रोजे
पे आज से 7-8 महीने पहले मैंने हाजिरी दी है, दिल की तमन्नाएं रखी है, वो फैजान बरसा है। 7-8 महीने के अंदर मोइनुद्दीन कादरी ने वो जमीन की ऊंचा की बस्ती से मोइनुद्दीन कादरी को हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमान ने उठाया गए, आसमान की उस बुलंदी पर पहुंचाया गए, कोने कोने पर आज नाम गूंजता है। और ये शेर जहन में आता गए, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। हाँ, फैज क्या होता है इन उलमा से पूछिए। यकीनन जब बुजुर्गों का फैजान बरसता है, आदमी जमीन से उठता है, आसमान की बुलंदियों को छूता है। इंशाअल्लाह आज की तकरीर में 15-20 मिनट जो मुझे वक्त मिला है उसमें मैं बताऊंगा कि खानका का मिशन क्या है। हुजूर बाबू सिबतैन मियां साहब तशरीफ फरमा है, इन्होंने फरमाया कि हजरत हमारे यहाँ ट्रस्ट भी खुल चुका है। खानका का मिशन एक होता है, अगर किसी खानका का कोई मिशन न हो फिर वो खानका की समझें कि उसका कोई आगे का कोई रवैया बेहतर नहीं होगा। लेकिन खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ है, इसका एक मिशन है। इन्होंने फरमाया वो मिशन क्या है। खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ में जो ये ट्रस्ट बनाया गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, इस खानका का 2 ही मिशन है। आप उनसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ें। जब आप जुड़ेंगे उस ट्रस्ट को मजबूत करेंगे। हम और आप सिर्फ इसलिए तो बैठे हैं ताकि हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमा की रूह हमसे राजी हो जाए, उनका जो मिशन है वो मिशन कामयाब हो जाए। आज इस ट्रस्ट का ऐलान यहाँ से किया जाता है और ये ऐलान में बताया जाता है इस ट्रस्ट का मकसद ये है जो गरीब की बच्चियां कवारी अब तक हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही है, इस ट्रस्ट से आप जुड़ेंगे। जब इस ट्रस्ट को मजबूत करेंगे, इस ट्रस्ट के जरिए गरीब बच्चियों की शादी होगी, वो गरीब की बच्चियां अपने ससुराल में जाकर मुस्कुराएंगी, वहां यहाँ हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमा अपने मजार में राजी हो जाएंगे। गरीब के बच्चियां, गरीब के बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको मजबूत करना है तालीम के मामले में। इंशाअल्लाह यही 2 चीजों पर मेरी गुफ्तगू होगी और फिर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। अगर सुनना चाहते गए जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर फिजाओं में बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। मैं भी मनकबत के अशार जो पेश करने वाला हूँ मैं भी भेज दूंगा। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह जो हजरत का हुक्म है भागवत गीता, रामायण और मैं श्वेताश्वर के हवाले से, सारी चीजों के हवाले से और बिरादरे वतन के हवाले से मैं साबित करूंगा कि सबसे अच्छा मजहब अगर कोई है तो वो मजहब इस्लाम है। जरा सुनिएगा बड़ी तेजी के साथ। मैं सोचता हूँ कि हजरत के हुक्म की तामील करते हुए बड़ी तेजी के साथ जरा सुनिएगा। मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ओ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यार पंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिकारतं बलवन् स्वान्नं लम्नघीयं पुष्पपनं तपस्यं वीरं महावीर गुरु प्राणं प्रादीपं सोमवती विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्वमासुगमारुहा देवो दत्तं जगत्पति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिहि नीलगंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और बाबू सिबतैन मियां ने फरमाया गए यकीनन लोगों हमने भी चारों तरफ सुना गए ये
खानकाह जोगिया शरीफ, ये जो मजार हुजूर महमूद मिल्लत का चमक रहा है, अल्लाह की कसम लोगो आप तो खुश नसीब हो जोगिया शरीफ वालो। याद रखना, अगर आप जिंदगी में सुकून चाहते हो, आज इंसानों के पास कई गुना ज्यादा दौलत मौजूद है लेकिन दिल बेचैन है। गाड़ी आ गई लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं गए, बंगला बनवा लिया लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं गए, आलीशान बिल्डिंग बनवा लिया गए लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं गए। और जोगिया शरीफ वालों, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, अगर घर में दुआएं कबूल ना होती गए, कभी ऐसा करना, आ जाना खानकाह फरीदिया जोगिया शरीफ के अंदर आकर वजू कर लेना, हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमा के मज़ारे पुर अनवार पर हाजिर हो जाना, सच्चे दिल से फातिहा पढ़ लेना और दुआ के लिए हाथों को उठा देना। अल्लाह की कसम लोगो, मेरा यकीन कहता है ओ जोगिया शरीफ वालों, आप खुश नसीब हो, आपके यहाँ अल्लाह के कई वली लेटे हुए गए, औलियाए किराम लेटे हुए गए। और याद रखना, जहाँ अल्लाह के वली लेटे होते गए, वहाँ के लोगों को अपनी पनाह में लेकर रखते गए। हाँ हाँ लोगों, अगर दुआ घर में कबूल नहीं होती है, कोई मास्टर कामयाब होना चाहे, कोई डॉक्टर कामयाब होना चाहे, कोई इंजीनियर कामयाब होना चाहे, कोई पढ़ने वाला बच्चा कामयाब होना चाहे, कोई बाप कामयाब बाप बनना चाहे, कुछ मत करना, वजू करना, 2 रकात नमाज अदा करना, हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमा के रोजे पे हाजिरी दे देना। यहाँ आकर सच्चे दिल से दुआ के लिए हाथों को उठा दोगे, फजल खुदा का होगा, वसीला महमूद बख्श अलैहिर्रहमा का होगा। याद रखना, जो दुआ कहीं कबूल ना होती गए, इनके मजार पर आकर इनके वसीले से दुआ मांगोगे, अल्लाह दुआओं को कबूल फरमा लेगा और जिंदगी में सुकून अता फरमा देगा। हाँ, दुआ मांग कर तो देखो, अपने तो अपने, गैर भी आते गए, यानी हमारे बिरादरे वतन भी आते गए। हमने सुना है कि इनके वसीले से जिन्होंने बेटा मांगा है, अल्लाह ने बेटा अता फरमाया है, इनके वसीले से जिन्होंने बेटी मांगा है, अल्लाह बेटी अता फरमाया है। हाँ हाँ लोगों, याद रखना, अल्लाह वालों का वो दर है जहाँ पर कोई पहुँच जाता है, अकीदत सच्ची हो, वहाँ पे अकीदा नहीं देखा, अकीदा देखा जाता है, वहाँ अकीदत देखी जाती है, नीयत अगर सच्ची हो। आइए मैं बताऊं, ख्वाजा गरीब नवाज का दर है, वहाँ उनकी चौखट के सामने एक गैर मुस्लिम हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई पहुंचा गए। कई जमानों के बाद शादी तो हो गई है, 10 साल गुजर गए हैं शादी को, कोई औलाद ना हो रही थी, ना तो बेटा हुआ गए ना तो बेटी हुई है, चारों तरफ डॉक्टरों का चक्कर काटा गए, कोई औलाद ना हुई है। अचानक किसी ने पता बताया, यहाँ तू क्या करता है? अरे चले जाओ अजमेर की धरती पर, वहाँ हिंदल वली का रोजा है, वहाँ गरीब नवाज का रोजा है, वहाँ जाओगे, सच्चे दिल से दुआ मांगोगे, बेटा मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह तुम्हें बेटा भी देगा, बेटी मांगोगे, उनके वसीले से अल्लाह तुम्हें बेटी भी देगा। अब गया है, हाजिरी दिया है, वो बिरादरे वतन है, हिंदू भाई है, वहां पहुंचा है, 1 साल गुजरा है, दूसरे साल में उसके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी है। जब बच्चा आया है उसके घर में एक बेटा पैदा हुआ है, अब वह पंडित झूमता हुआ चला गए और ये गुनगुनाता चला गए, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी, कृपा करो अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी, सुंदर सररी मनोहर मंगल, आसिर में परना सिमगमद, और पीर हमारे हिंद के राजा, करो करम अपना शुभ खाजा, करो करम अपना शुभ खाजा, और संत के तू अभिनायर ज्ञानी, सुंदर रोजा असन तुम्हारी।
याद रखिएगा, आज जो मैंने मंत्र पढ़ा, अब जरा सुनिए, जरा तेजी से मैं खुलासा कर दूं। उतना ज्यादा वक्त है नहीं कि एक तरफ से सारी चीजों का एक एक करके खुलासा किया जाए। हम इस्लाम के मानने वाले हैं, हम मजहब इस्लाम के फॉलोवर्स हैं, हम मुसलमान कहलाते हैं। इस्लाम ने सबसे पहली बात बताई कि लोगों, अल्लाह एक है। अल्लाह, पूरा मजमा शहादत की उंगली को उठाकर बोले, 10 मिनट गुफ्तगू सुने लोगों, शहादत की उंगली को उठा ले और झूम कर पूरा मजमा बोलेंगे और उठाएं, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये लाइटें गवाह हो जाए, हुजूर साहिब सज्जादा गवाह हो जाए, ये उलमा गवाह हो जाए, नकीब साहब गवाह हो जाए, हुजूर नाइब सज्जादा गवाह हो जाए। अल्लाह की कसम लोगों, मैदान महशर लगेगा, अगर ये उलमा गवाही दे देंगे तो दुनिया में इज्जतदार बन जाओगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। जरा झूम कर बोले अल्लाह, ऊंची आवाज में, आपकी आवाज मुझ तक आए, अल्लाह एक है। आपको बोलने में डर लग रहा है, ये देखा मेरे हाथ में एक चीज है, ये देखा, इसको क्या कहते हैं? ऊंचा बोलो, क्या बोलते हैं? चरखा। ये चरखा को देखें, आपको बोलने में डर लग रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एक बूढ़ी औरत थी, वो चरखे में सूत काट रही थी। एक नौजवान आ गया, वो नौजवान आकर कहने लगा, ओ बूढ़ी माँ, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? अल्लाह है या? ये सवाल किया उस नौजवान ने उस बूढ़ी औरत से, ये बताओ अल्लाह है या नहीं है? उस बूढ़ी औरत ने एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा, फिर एक नजर चरखे को देखा, एक नजर नौजवान को देखा, और वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, अल्लाह है। वो नौजवान कहने लगा, बूढ़ी माँ, तेरे पास कोई दलील है क्या? कोई दलील है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, हाँ दलील है। कहा क्या दलील है? कहा कि यही चरखा दलील है। कहा ये चरखा कैसे दलील है? अब जरा तवज्जो चाहता हो, ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा गए। नौजवान बोला, ये चरखा दलील कैसे है? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, ये चरखा दलील इसलिए है, ये छोटा सा चरखा मैं चलाती हूँ तो चलता है, मैं ना चलाती हूँ तो ये चरखा नहीं चलता है। नौजवान बोला, क्या मतलब? वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नौजवान, जब इतना छोटा सा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चल सकता है, तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले खुदा के कैसे चल सकती है? कहा कि अब नौजवान ने कहा, ये बताओ बूढ़ी माँ, अल्लाह एक है या दो? अल्लाह एक है या दो? अब बूढ़ी औरत जब ये सवाल सुनती है, फिर एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, एक नजर चरखे को देखती है, एक नजर नौजवान को देखती है, और कहती है, ए नौजवान, अल्लाह एक है। अल्लाह, जरा झूम कर आवाज आए, अल्लाह एक है। अब वो औरत कहने लगी, तुम्हें दलील चाहिए? कहा हाँ दलील क्या है? कहा यही चरखा है। कहा ये चरखा कैसे दलील है? अब जरा गौर से सुनिएगा, उस बूढ़ी औरत ने जो जवाब दिया था, ए नौजवान सुनो, ये चरखा बताता है कि अल्लाह एक है। कहा वो कैसे? कहा ये छोटा सा चरखा जब मैं अकेली चलाती हूँ, इसका धागा सीधा सीधा निकलता है, जब दो लोग मिलकर चलाने लगे, इसका धागा टेढ़ा घोचा होता है, टेढ़ा होने लगता है। हमने कहा आखिर बात क्या है? नौजवान बोला, क्या मतलब है? वो औरत कहने लगी, सुनो सुनो, ये छोटा सा चरखा मैं अकेली चलाऊं तो धागा सीधा निकले, ये चरखा बताता है कि अगर एक चलाने वाला हो तो दुनिया का निजाम सीधा रहे, अगर दो चलाने वाले इस चरखे को चलाएं, इसका धागा टेढ़ा हो जाता है, तो इसका मतलब ये है अगर दो दुनिया चलाने वाला खुदा हो जाए तो दुनिया का सारा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये चरखा बताता है कि अल्लाह, और ऊंचा बोले, अल्लाह
एक है। ये तो बात हो गई। ये देखे मेरे हाथ में एक किताब है, इसे रामायण कहते हैं। हमारे बिरादरे वतन बहुत सारे यहाँ मौजूद रहते हैं। जरा गौर से सुनना, आवाज मेरी शायद के क्लियर आप तक पहुँच रही है। अगर क्लियर पहुँच रही है, हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जरा सुनिएगा, ये मेरे हाथ में एक किताब है, जिस किताब का नाम रामायण है। मोइनुद्दीन कादरी जो बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा, एक मंत्र गलत कोई साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी इसी जगह उनको किताब दिखा कर जाएगा। ये देखा मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। एक बात इस जगह ठहर कर मैं और कह दूं, आज कुछ लोग कहते हैं मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है, अभी हुजूर साहिब सज्जादा का हुक्म हुआ। जरा सुनना, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए ऐसे स्टेजों से हमारे बिरादरे वतन को पैगाम देता है, ये हमारा स्टेज है। आज ये दलाल मीडिया, कुछ दलाल किस्म की मीडिया है, ये चिल्लाती है कि मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है। हमारे सूफियों का तो ये पैगाम है, हमारे सूफी संत, हमारे सूफी हजरात तो ये पैगाम देते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, हिंदू मुस्लिम को साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये हमारे स्टेजों से पैगाम दिया जाता है, लेकिन ये दलाल कुछ मीडिया चिल्लाती है मुसलमान आतंकवादी होता है। मैं कहना चाहूंगा, ओ मीडिया वालों, तुम्हें मुसलमानों की मोहब्बत का अंदाजा नहीं है। मुसलमान तो अपने देश से इतना प्रेम करता है, इतना प्यार करता है कि जब तक जिंदा रहता है जमीन के ऊपर रहता है, और जब मर जाता है इसी जमीन के कलेजे में दफन होना पसंद करता है। मुसलमान तो इतना देश से प्यार करता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी। ना ना प्यारे, मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। आतंकवाद का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता हूँ, असल में आतंकवादी वो लोग हैं जो कुछ दिनों पहले दिल्ली के सड़कों पे खड़े होकर वो 4-5 लुच्चे लफंगे किस्म के नौजवान नारा लगाते थे कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ओ मीडिया वालों, तुम आवाज उठाओ, ऐसे लोगों को फौरन जेल के अंदर डालना चाहिए। ये लोग हिंदू मुसलमान के दरमियान नफरत की बीज बोना चाहते हैं। लेकिन मैं उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, तुम कहते हो मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, नहीं प्यारे, यहाँ हजरत हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर साहिब सज्जादा तशरीफ फरमा है, यहाँ उलमा तशरीफ फरमा है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, हमारे यहाँ 10 साल के बच्चों के भी नस को काटोगे, कुछ आवाज ना निकलेगी, बल्कि नस को काटोगे, जो उससे खून निकलेगा, खून का कतरा कतरा आला हजरत का ये कलाम पढ़ेगा, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये आवाज आएगी। अब जरा सुनना, ये मेरे हाथ में रामायण किताब मौजूद है। रामायण में क्या लिखा है कि खुदा का तसव्वुर क्या है रामायण में, ये देखें, पेज नंबर 71 है। रामायण का बाल कांड है। रामायण कहता है, बिन पद चली सुने बिन काना, कर बिन करम करी बिरधनाना, आनन रगत सकल रस भोगी, बिन बारी भगता बड़े जोगी, और तन बिन परस नयन बिन देखा, करई घ्राण बिन बास असीसा। कहा लोगों, अब जब हमने इसका खुलासा ढूंढना शुरू किया, इसका बड़ा वक्त कम है, बड़ी तेजी के साथ सुन ले 5 मिनट। मैंने जब इसका खुलासा, इसका तर्जमा ढूंढना शुरू किया, एक किताब मेरे हाथ लगी जिसका नाम
चरित्रमानस ये देखें, मेरे हाथ में किताब मौजूद है, श्री रामचरितमानस मौजूद है। जो मैंने रामायण का मंत्र पढ़ा है उसका खुलासा इसमें लिखा हुआ है। श्री रामचरितमानस का बालाकांड है, उसमें भी इसमें मैंने डेस लगा कर रखा है। इसमें कहा गया कि लोगों बिन पद चली सुने बिन काना, कहा लोगों सारी दुनिया का पैदा करने वाला खालिक, सारी दुनिया को चलाने वाला मालिक वो एक है, और वो मालिक ऐसा है बिन पद चले सुने बिन काना, यानी वो मालिक ऐसा है जो चलता है लेकिन हमारे तरह पाँव नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो पकड़ता है हमारे तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। हमने जब आगे पढ़ा तो लिखा था सुनो सुनो इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक वो है जो चलता है लेकिन पाँव से पाक, हाथ से पाक, कान से पाक, आंखों से पाक, नाक से पाक, जिस्मानियत से पाक, माँ बाप से पाक, औलाद से पाक। ना माँ है ना बाप है ना औलाद है, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है वही हम सबका खुदाए पाक है। अल्लाह, और झूम कर बोले अल्लाह एक है। बातें तो बहुत सारी मेरे पास है लेकिन मोइनुद्दीन कादरी के पास वक्त इतना सा है, इंशाअल्लाह हाजिरी कभी होगी मोइनुद्दीन कादरी बोलेगा। जरा सुनना मिशन क्या है। आज जो ट्रस्ट खुला है क्या, खानकाहे फरीदिया एजुकेशन एंड वेलफेयर केयर ट्रस्ट, ये ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट से हर इंसान को जुड़ना है। याद रखना आपको हुजूर महमूद बख्श अलैहिर्रहमा की मोहब्बत का वास्ता है। आप खानकाह को मजबूत करेंगे हमारा मदरसा मजबूत होगा। आप खानकाह मजबूत करेंगे गरीब बच्चियों की शादी करवाने के लिए ये खानकाह हमेशा तैयार रहती है। आप मजबूत करेंगे इस ट्रस्ट को, इस खानकाह को, तो याद रखिएगा गरीब के बच्चे वो जाहिल बनकर जिंदगी न गुजारेंगे। आज जो हम रोना रोते गए, मुसलमान मारे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ ये सब सारे ठकोस ले गए। आप कहते हो मुसलमान मारे जा रहे हैं, लेकिन कभी सोचा गया आपने कि मुसलमान मारे क्यों जा रहे हैं? ये देखिएगा मेरे हाथ में कुछ चीजें हैं। लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं। याद रखना मुसलमान अपनी हालत को अगर नहीं बदले तो फिर और ज्यादा मारे जाओगे। ये झूठ बात है। मुसलमान मारे जाते हैं, अपने आप को शिक्षा के मामले में आगे बढ़ाइए। इस ट्रस्ट का मकसद यही है गरीब के बच्चे, जो गरीब अपने बच्चों को अच्छे कॉलेजों में, अच्छे मदरसों में, अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उनकी ये ट्रस्ट मदद के लिए खड़ी रहेगी हमेशा, ताकि ये खानका जब का हाथ जब उसके पीठ पर रहेगा हमारा कोई बच्चा समाज में जाहिल बनकर जिंदगी न गुजारेगा। ये देखा मेरे हाथ में ये है, इसको क्या कहते हैं? ऊंचा बोले क्या कहते हैं? फुटबॉल। जरा सुनिएगा, हम कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों मारे जा रहे हैं? जरा सुनिएगा। एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा एक चचा से, चचा जान ये बताएं आखिर इस गेंद की गलती क्या है, इस फुटबॉल की गलती क्या है? जो भी आता है कोई दाएं पांव से मारता है, कोई बाएं पांव से मारता है, इस फुटबॉल की गलती क्या है? तो जरा सुनना, उस बूढ़े शख्स ने जो जवाब दिया था कलेजा मुंह को आएगा। और सोचिएगा अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में जरा सोचिएगा, कहीं हम इस फुटबॉल की तरह तो नहीं है। याद रखना जब उस नौजवान ने कहा ना फुटबॉल की क्या गलती है, उस बूढ़े शख्स ने कहा भतीजे इस फुटबॉल की गलती कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी गलती है कि इसके अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है, इसके अंदर कोई मजबूत वाली चीज नहीं है। अगर इसके अंदर खाली जगह न होती, हवा सिर्फ भरी न होती, किसी की जसारत न होती कि वो पांव लगा देता। कहा कि क्या मतलब? कहा मतलब ये है यही हाल अगर किसी इंसान का हो जाए, इसी गेंद की तरह अपने आप को अंदर शिक्षा से अगर खाली कर दे, अपने आप को अखलाक से खाली कर दे, अपने आप से को खुलूस से खाली कर दे, शिक्षा से खाली रहेंगे। जिस तरह इस फुटबॉल को लोग पांव से उड़ाते गए, उसी तरह आपको भी पांव से उड़ा कर रख देंगे। लेकिन याद रखना
रखना, जिस दिन इसके अंदर अपने अंदर किसी तालीम की मजबूत चीज को भर लेंगे तो फिर किसी की हिम्मत न होगी हाथ या पांव लगाने की। जरा देखिएगा, और एक चीज मेरे हाथ में है, लोग कहते हैं मुसलमान की बुनियाद पे हमें नौकरी नहीं मिलती है, मुसलमान होने की वजह से हम मारे जा रहे हैं। ये देखें, आप कहते हैं मुसलमान होने की वजह से, मैं कहता हूं जिस मुसलमान का बच्चा 30 पारे कुरान को अपने सीने में महफूज कर सकता है तो क्या वो बच्चा यूपीएससी और आईपीएस जो एग्जाम होता है, क्या उसका एग्जाम ये बच्चे नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं, अपने आप को पहले कमजोर समझते हैं। सुनिएगा, आप कहते हम मुसलमान हैं, डॉक्टर अबुल कलाम कौन थे? जरा बोलिएगा कौन थे? मुसलमान थे डॉक्टर अबुल कलाम। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है डॉक्टर अबुल कलाम इस दुनिया से चले गए, लेकिन किसी माँ के लाल में ऐसा दम नहीं है जो चप्पल पहनकर उसकी कब्र पे चला जाए। जब भी जाता है कोई फूलों का माला लेकर जाता है। हम भी मुसलमान हैं, हम मारे जा रहे हैं। डॉक्टर अबुल कलाम का नाम लोग इज्जत से लेते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, ये देखें मेरे हाथ में, इसको क्या बोलते हैं? मक्खी। मक्खी, इसे क्या बोलते हैं? मक्खी। जरा सुनिएगा, ये मक्खी कहाँ पाई जाती है? हमारे घरों में पाई जाती है। इस मक्खी को जिसने देखा, बाप ने देखा उसने मारा, बेटे ने देखा उसने मारा, हमने देखा हमने मारा, आपने देखा किसी ने डंडे से मारा, किसी ने गमछे से मारा, किसी ने पंखे से मारा, किसी ने हाथों से मारा, किसी ने किसी और चीज से मारा। इस मक्खी को लोग मारते हैं, लेकिन एक मक्खी ये भी है जिसको मधुमक्खी कहते हैं। मक्खी ये भी है, मक्खी ये भी है, ये मारी जाती है। इस मक्खी को लोग मारते नहीं हैं, इस मक्खी को लोग बड़े जतन से पालते हैं। क्यों? इस मक्खी को लोग बोझ समझते हैं, इस मक्खी को लोग जरूरत समझते हैं। अगर इस मक्खी को लोग मारेंगे तो फिर शहद कहां से पाएंगे? तो जरा गौर से सुनना प्यारे, अगर जिंदगी गुजारनी है इस मक्खी की तरह बोझ बनकर जिंदगी मत गुजारो। अगर बोझ बनकर जिंदगी गुजारोगे इस मक्खी की तरह मारे जाओगे, इस मक्खी की तरह जरूरत बनो, मारे नहीं जाओगे बल्कि बड़े जतन से पाले जाओगे। इसलिए शिक्षा के मामले में आगे बढ़िए, हिंदुस्तान के लिए ऐसी आप टीम तैयार हो जाइए, आप इस तरह एजुकेशन के मामले में आगे जाइए ताकि कोई दूसरा आपसे आंख न मिला सके। खानकाहे फरीदिया जोगिया शरीफ का यही पैगाम है, गरीबों की मदद कीजिए, तालीम के मामले में आगे बढ़िए। आपका बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। याद रखिएगा, आप भी यहाँ मुस्कुराएंगे, मजार में आपके पीरो मुर्शिद मुस्कुराएंगे। इसलिए शिक्षा में आगे बढ़ने की जरूरत है। आप गरीब की बेटी की शादी की नीयत से 10 रुपए अगर आपने इस ट्रस्ट में डाला, इसका आप मेंबर बन गए, जुड़ गए, ट्रस्ट को आपने मजबूत कर दिया। एक गरीब की बेटी हाथ पीले होंगे उसके, वो अपने ससुराल में मुस्कुराएगी, यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाएंगे, बगदाद वाले पीर आपसे राजी हो जाएंगे, हुजूर महमूद बख्श अलैहि रहमा आपसे राजी हो जाएंगे। शिक्षा के मामले में मजबूत होइए, गरीबों की मदद कीजिए, आप कब्र में बाद में पहुंचेंगे। मदीने वाले मुस्तफा आपकी कब्र को पहले ही रोशन व मुनव्वर फरमा देंगे। 2 शेर मैं पढ़ता हूँ, अपनी जगह लेता हूँ, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। जरा 2 शेर बस सुनिए, मैं अपनी जगह लेता हूँ। हमारे दिल में बसा गए उर्स महमूदी, हमारे दीदो दिल में बसा गए उर्स महमूदी। सुनो बज़ में, सुनो बज़ में अकीदत की सिया है उर्स महमूदी। सुनो बज़ में
अकीदत की सियाह उर्स महमूदी। और सुनिए, यहाँ गए चले व फरमा बाबू सईद नो सकलैन, यहाँ गए चले व फरमा बाबू सईद नो सकलैन। रुए अनवर, रुए अनवर, रुए अनवर से इनके पुर सियाह उर्स महमूदी। रुए अनवर से इनके पुर सियाह उर्स महमूदी। और बहुत ही प्यारे लगते गए ये हजरत साली को सिबतैन, बहुत ही प्यारे लगते गए ये हजरत साली को सिबतैन। इन्होंने दिल पे उल्फत से लिखा है उर्स महमूदी। इन्होंने दिल पे उल्फत से लिखा है उर्स महमूदी। बोलने में, जाने अनजाने में कोई खता, कोई गलती हुई हो, सरजद हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। पूरा मजमा पढ़ ले अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।